नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। भोलेनाथ का सावन का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में पड़ने वाली व्रत और त्योहार का महत्व बहुत ही अधिक होता है। जैसे वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही सावन माह में आने वाली एकादशी का भी बहुत महत्व है। सावन माह में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जातक व्रत रख विधि पूर्वक प्रभु नारायण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उसे अपने जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को जल्दी यमराज की दर्शन भी नहीं होते हैं। उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पुराणों में वाजपेय यज्ञ को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ संभव है। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी की मंजरी चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्ति होता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को हाथ न लगाएं। इसलिए आप इसे पहले ही तोड़कर रख लें। ऐसा माना जाता है कि कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो साधक इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप के साथ भगवान शिव की पूजा करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी को जाने अनजाने में हुए पापों की मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी की पूजा से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल मिल जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का अंत होता है। एकादशी में पूजा के व्रत के कथा का श्रवण करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी कथा के श्रवण के बिना अधूरी मानी जाती है। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी की पावन कथा। लेकिन दोस्तों, कथा को पूरा सुनने से और श्री हरि का जयकारा लगाने से ही कथा का लाभ होता है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आज आप एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजा करता है, तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति जरूर होती है और उसके पापों का नाश भी हो जाता है। लेकिन शायद ही आप यह जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में ही एकादशी का व्रत रख लेता है, तो उसे कितना लाभ हो सकता है। आज आप इस वीडियो में एक ऐसे ही भोले भाले भक्त के भक्ति की कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने पर आपकी आंखें भर आएंगी, हृदय रो बैठेगा। शायद आपको उससे ईर्ष्या भी हो सकती है कि उसके जैसी आपकी किस्मत क्यों नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थ स्थान या किसी तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। तो दोस्तों, चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर के मुखिया ही घर का खर्च उठाते थे। उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सभी घर का खर्च चलाने के लिए अपने पिता का किसी न किसी रूप में मदद करते। लेकिन घर का सबसे छोटा बेटा पेटू और भोला भाला युवक था, जिसका नाम था आनंद। वह बहुत ही साफ दिल का था। किसी के लिए भी मन में छल कपट नहीं था तथा उसका मन केवल श्री हरि की भक्ति में ही लगता था। उसके अलावा आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता था।
बस खाता और भक्ति करता और फिर सो जाता। उसका इसके अलावा किसी और काम में दिल भी नहीं लगता था। उसका दिनचर्या इन्हीं कार्यों में ही खत्म हो जाता। उसे बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। बस उसे अपनी भूख और श्री हरि की भक्ति ही पड़ी रहती थी। घर वाले उसकी इस आदत से परेशान थे और उनके लाख समझाने के बाद भी वह नहीं सुधरता। अंततः सब कोशिश विफल होने के बाद घर वालों ने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा और कहा कि कोई काम धाम करते नहीं हो, बस खाते और भक्ति में पड़े रहते हो। इतने बड़े हो गए हो, घर का कुछ खर्च नहीं उठाते हो। बेचारा आनंद आखिर क्या ही करता और घर से निकल पड़ा। फिर वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके कई शिष्य हैं, पर वे कोई काम नहीं करते, बस आश्रम में मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, यहाँ मेरा कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कोई काम धाम करना नहीं है, बस पूजा ही तो करना है जो कि मुझे पसंद है। आनंद ने गुरुजी के पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। फिर गुरुजी बोले, ठीक है, यहाँ कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस साफ सफाई करनी है और पूजा करना होगी। इतना तो कर सकते हो? तो आनंद ने कहा, हाँ मैं ये सब कर लूंगा। अब आनंद गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। आधा महीना हो गया, फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, सभी का उपवास है और साथ ही तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने आज तक कोई भी व्रत नहीं किया क्योंकि उससे भूख सहन ही नहीं होता, लेकिन वह पूजा जरूर करता। आनंद ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। फिर मरता क्या न करता और अंत में वह गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो कृष्ण जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। आनंद ने कहा, ठीक है, और भोजन बनाने की सामग्री को लेकर वह चला गया। उसने जैसे तैसे खाना भी बनाया और जब खाने ही जाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि कृष्ण जी को भोग भी लगाना है। फिर वह लगा भजन गाने, आओ मेरे कान्हा जी, भोग लगाओ जी, प्रभु कृष्ण आइए जी, श्री कृष्ण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कुछ देर हो गया और जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया और मन ही मन कहने लगा कि यहाँ तो भूख लग रही है और कृष्ण जी है कि आ ही नहीं रहे हैं। आनंद इतना भोला था कि वह जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको अच्छा खाने की आदत है, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुन लीजिए प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबने एकादशी का व्रत किया है, खाना हो तो यह भोग ही खा लीजिए। यह सब देखकर श्री कृष्ण अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि क्यों न आज आनंद की परीक्षा ली जाए और उसके साथ खेल भी हो जाए। तब श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण को देखकर उसने उनको प्रणाम तो किया, पर वह असमंजस में भी पड़ गया और बोला, गुरुजी ने तो कहा था कि केवल कृष्ण जी आएंगे, पर यहाँ तो माता लक्ष्मी भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस हम दोनों का ही बनाया है। उसके इस प्रश्न पर माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण दोनों मुस्कुराने लगे और कहें कि आज हम तुमसे पहली बार मिले हैं और क्या तुम हम दोनों को भोजन नहीं कराओगे? भोला आनंद ने प्रभु से कहा, क्यों नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आज आप दोनों ही भोजन कर लीजिए।
अनजाने में ही आज पहली बार उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर वह बोला, प्रभु मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा ही लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले ही बता दीजिएगा कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, पेट का सवाल है। कृष्ण जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके दोनों चले गए। भोला आनंद को इतना भी नहीं पता कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए, जो शायद ही किसी को होता है। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और मन ही मन बोले, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु कृष्ण आइए, माँ लक्ष्मी संग आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ प्रभु ने फिर से एक खेल खेला है। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भी लेकर आ गए। इस बार तो यह सब देखकर आनंद को चक्कर ही आ गए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसने सभी को प्रणाम किया और फिर प्रभु से कहा, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 लोगों का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। मुझे पता चल गया कि लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा ने उसे हंसते हुए पूछा कि क्या तुम हमें खाना नहीं कराओगे, हम भी तो तुमसे आज पहली बार मिले हैं। फिर वह क्या ही करता, लेकिन खुशी से उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। और इस बार भी अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। जाते समय उसने प्रभु से कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि अगली बार आप मुझे भी खाने का मौका दें, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या, जब अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु कृष्ण अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगने लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसके पीछे उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु कृष्ण आइए, श्री कृष्ण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन इस बार तो पूरा कृष्ण परिवार ही मौजूद हो गया। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, आनंद यह क्या है? प्रसाद तो तैयार ही नहीं हुआ है, ऊपर से इस बार तो मेरा पूरा परिवार आया है, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया है? लेकिन इस बार आनंद ने भी हंसकर कहा, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे और मुझे भोजन नहीं मिलेगा। प्रभु बोले, मेरा भोले आनंद, तुम में इतनी चालाकी कहाँ से आई? भोला भाला आनंद इतना चालाक कैसे हो गया? आनंद बोला, क्या करूं भगवान, पेट का सवाल है। इस बार भोजन तो आपको ही बनाना पड़ेगा और सबको भी खिला पड़ेगा, साथ ही इस बार मुझे भी खाना है। उसके इस मासूम जवाब से भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी तथा सभी जन हंसने लगे और प्रसन्न हो गए। तभी बलराम जी बोले, क्या करें कान्हा? फिर प्रभु बोले कि भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो सब लग जाओ काम पे। फिर बलराम जी ने लकड़ी उठाई, माता लक्ष्मी भोजन बनाने लगी और आनंद एक तरफ बैठकर यह सब देखता रहा। वही जब माता लक्ष्मी रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्षगंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। तभी गुरुजी वहां पहुँचे और उन्होंने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? इस पर आनंद ने बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। आनंद ने माथा पकड़ लिया और कहा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह कितनी बड़ी मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा,
आप और सभी गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर उसने पूछा, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। इस पर गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, आपने सुना न कि कैसे एक भक्त के अनजाने में ही एकादशी का व्रत रहने पर उसे प्रभु के दर्शन हो गए और माता लक्ष्मी के द्वारा बनाया गया प्रसाद भी मिल गया। शायद ही उसके जैसा भाग्य किसी और का हो। तो दोस्तों, आपने यह भी जान लिया कि एकादशी का व्रत कितना फलदायी है, और अनजाने में ही किसी ने एकादशी का व्रत रह लिया तो उसे भी इसका कितना बड़ा फल मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।